तो इस प्रश्न पत्र का हल तो सभी लोग करें, भले थोड़ा बहुत पुस्तक का सहारा भी ले लेंगे ना तो भी कोई वो नहीं है, लेकिन इसको एक बार लिखने से वो चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। अच्छा, एक बात और देखी है मैंने, इस प्रश्न पत्र का हल करते समय कई लोगों ने जो है साथ में अपनी व्याख्याएं भी बहुत लगाई हैं। तो जिन्होंने अपनी व्याख्याएं लगाई हैं वो ठीक है, उनकी मतलब वो ऊहा बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी व्याख्या के पहले जो है, जो महर्षि व्यास मुनि जी की जो व्याख्या है उसको पहले पूरा ना करना चाहिए था। तो अपने कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत, मैं तो बहुत ही गदगद हो गया कि वास्तव में जो है ना चीज़ों को छोड़ा नहीं उन्होंने। एक आध चीज़ ही छूटी, नहीं तो छूटी नहीं है। एक चीज़ तो है ना जो है मुकेश जी वो छूटी थी कि ये जो अभिनिवेश क्लेश है, उस अभिनिवेश क्लेश में मैं ना हो जाऊं, मैं ना हूं ऐसा ना हो जाए, मैं ना रहूं ऐसा ना हो जाए, ये जो भय है कि मेरा अभाव ना हो जाए, मेरा अभाव ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मां न भुवम भूयासम, वो जो वाक्य है ना, मां न भुवम भूयासम, आप एक बार खोलिए जरा उस सूत्र को। मां न भुवम भूयासम, मेरा अभाव न हो जाए, मेरा अभाव न हो जाए, मतलब मैं न रहूं ऐसा ना हो जाए। तो मां न भुवम भूयासम, ये जो वाक्य है ये विशेष है, पहली लाइन में ही है ये। सर्वस्य प्राणिना इयम आत्माश्री नित्या भवती, सभी प्राणियों की ये आत्माश्री, आत्म अभिलाषा नित्य होती है कि मां न भुवम भूयासम, मेरा अभाव न हो जाए, मैं समाप्त ना हो जाऊं, है ना, मैं खत्म ना हो जाऊं। तो ये जो है ये जो आत्म अभिलाषा है ये नित्य होती है, और मृत्यु जो है इस अभिलाषा को जो है तोड़ देती है। इसलिए मृत्यु से भय है, क्योंकि मृत्यु से ये लगता है कि मेरा अभाव हो जाएगा, और मेरा अभाव ना हो जाए ये सबकी इच्छा है। तो ये सबसे बड़ा क्लेश है। तो अविद्या का स्वरूप और अविद्या का विस्तार, तो मैं वो बताता हूँ। अविद्या का जो स्वरूप है ना, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा जबकि ये प्रश्न उसमें पहले आ चुका है, लेकिन ये मैंने इसलिए पूछा था। अविद्या का स्वरूप तो जो चार चीज़ें बताई हैं कि अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुखदायी को सुखदायी मानना, और अनात्म को आत्मस्वरूप मानना, ये अविद्या का स्वरूप है। और अविद्या का विस्तार है ना, जो पांच क्लेश हैं, जो चार क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो चार क्लेश है वास्तव में ये अविद्या का विस्तार है। ये है अविद्या ही। अविद्या इन रूपों में व्यक्त हो रही है। अविद्या कभी तो अस्मिता रूप में अभिव्यक्त होती है, कभी अविद्या राग रूप में अभिव्यक्त होती है, कभी अविद्या द्वेष रूप में अभिव्यक्त होती है, कभी अविद्या अभिनिवेश रूप में अभिव्यक्त होती है। तो ये अविद्या का ये विस्तार है। और इसलिए जो स्वरूप बताया था ना कि अनात्म को आत्म मानना, अनात्म को आत्म मानना, ये जो अपन ने जो अस्मिता जो है, अनात्म स्वरूप को आत्म स्वरूप मानना, ये अविद्या का एक वो है, अस्मिता क्लेश। तो अविद्या का स्वरूप और अविद्या का विस्तार, इस स्वरूप के द्वारा ये विस्तृत हो रही है। अविद्या का जो स्वरूप है, इस स्वरूप के द्वारा अविद्या अस्मिता क्लेश में विस्तार को प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से दुख को सुख मानना, ये राग में विस्तार हो रही है। अपवित्र को है ना जो है ना अपवित्र को पवित्र मानना, ये राग जो ना देखो, अपवित्र को पवित्र और दुखदाई को सुखदाई मानना, तो ये जो चीज है इसमें राग और द्वेष दोनों ही समाहित हो रहे हैं। राग और द्वेष ये दोनों ही इसमें समाहित हो रहे हैं। ये और अनित्य को नित्य मानना, ये अभिनिवेश क्लेश इसमें समाहित हो रहा है। अभिनिवेश क्लेश का जो विस्तार है, अविद्या का जो अभिनिवेश के रूप में जो विस्तार है, वो मतलब अनित्य को नित्य मानने से ही है।
शरीर अनित्य है, इसको हम नित्य मानते हैं, तो ये अभिनिवेश क्लेश जो ना पैदा होता है। यदि इसको हम अनित्य मान ले, ये तो मत नहीं है, तो फिर अभिनिवेश क्लेश ऐसा कष्ट नहीं देगा। तो अनित्य में नित्य ज्ञान जो अभिनिवेश क्लेश है, और अशुचि में जो शुचि ज्ञान है, अपवित्र में पवित्रता का ज्ञान। तो अपवित्र में पवित्र होगा तो राग होगा, अपवित्र में जो पवित्र हम मानेंगे, तो शरीर अपवित्र है तो शरीर से राग होगा, संसार अपवित्र है उसको पवित्र मानेंगे तो संसार से राग होगा, और संसार में दुख है, इस दुख को सुख मानने से द्वेष होगा। क्योंकि द्वेष वैसे तो ये थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है, केवल एक ये द्वेष, ये जो विस्तार है ये थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है, पर बात यह है कि राग का हेतु जो ना वो दुख है, और अविद्या में भी एक दुख स्वरूप जो है वो है कि जहां दुख है वहां दुख नहीं दिखाई दे रहा है, जहां दुख नहीं है वहां दुख दिखाई दे रहा है। तो ये द्वेष का एक वो ले लिया, और अनात्म को आत्मा मानना ये अस्मिता रूपी क्लेश। तो अविद्या का जो स्वरूप है, इस स्वरूप के द्वारा, एक एक स्वरूप के द्वारा एक एक विस्तार को प्राप्त हो रही है अविद्या। तो अविद्या का विस्तार है अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का स्वरूप है अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्म को आत्मा मानना। ठीक है जी। तो जिन साधकों ने अभी नहीं लिखा है वो भी लिखेंगे, भले थोड़ा देख करके लिख लें, थोड़ा सहारा ले लें भली पुस्तक का, पर कोशिश करें इस प्रश्न पत्र को एक बार हल करें, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा जो पिछला पाठ है उसका रिवीजन हो जाएगा। पर कोशिश ये करें कि पुस्तक न देखना पड़ जाए थोड़ा बहुत, तो जो ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वो जटिल शब्द होते हैं जो याद नहीं रहते हैं। जैसे कई साधक हैं उनको अस्मिता याद नहीं रहता होगा, कई साधक ऐसे हैं जिनको अभिनिवेश शब्द याद नहीं रहता होगा, बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, इस बार पढ़ करके और फिर लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो अपना जो विषय चल रहा था, समझी जो सातवां प्रश्न था ना जी, हाँ जी, क्लेश कौन कौन से हैं, उनकी अवस्थाएं हैं। हाँ, तो क्लेश तो हमने लिख ली और अवस्थाएं भी लिख ली। फिर जो आठवां प्रश्न था कि क्लेश का स्वरूप व उसकी अवस्थाएं, फिर क्लेश का स्वरूप अलग से क्या लिखें जी? एक मिनट में उस प्रश्न पत्र को वो देख लेता हूँ एक बार। हाँ, सातवां प्रश्न है क्लेश कौन कौन से हैं और इनकी अवस्थाएं लिखिए। और क्लेश का स्वरूप, तो देखो क्लेशों का स्वरूप जो है ना, और उसकी अवस्थाएं है ना, तो यहाँ पर इनका विस्तार लिखना है। ये जो ना, जो क्लेश का स्वरूप जो ना, जैसे क्लेश कौन कौन से हो, तो वहां तो केवल नाम है उनका, और उनकी अवस्थाएं उनका नाम है। अब क्लेशों का जो स्वरूप है, तो है ना, अविद्या और अविद्या के कारण से जो चार क्लेश हैं, और उनकी जो अवस्थाएं, उनकी अवस्थाओं का विस्तार। तो ऊपर वाले में पहले नाम है और नीचे वाले में उनका विस्तार है, उनकी व्याख्या है उसकी। कई साधक हैं जिनको केवल नाम याद होंगे, वो व्याख्या नहीं लिख पाए। जैसे समझिए जो अविद्या का विस्तार था ना जी, हाँ, उसमें भी हमने वही लिखा है कि अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। नहीं, अब यहाँ पर राग क्या है, यहाँ पर राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है, अस्मिता क्या है, उसकी परिभाषा लिखनी है। और जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं की परिभाषा है। 13वें में भी वही लिखा है ना, विद्या का विस्तार। हाँ, अविद्या का विस्तार, जो अविद्या का विस्तार है ना, उसको अविद्या के साथ जोड़ने की चीज है कि इसको है ना, जो है चीज अविद्या के साथ जोड़ा जाए, और उसमें अविद्या का स्वरूप भी स्पष्ट करने के लिए है, उसमें अविद्या के स्वरूप को भी स्पष्ट करने के लिए है। अच्छा जी। जी, समझिए वैसे जो अविद्या का विस्तार है ना, तो अविद्या के विस्तार से तो मुझे ऐसे लग रहा था कि चार चीजों को ही स्पष्ट करना है, क्योंकि विस्तार तो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है। हाँ जी। और जो क्लेश का स्वरूप है उसमें आएगी अविद्या को भी उसमें स्पष्ट करना चाहिए। नहीं, अविद्या का विस्तार और अविद्या का स्वरूप दोनों है ना उसमें। तो हाँ, वो तो हाँ जी, वो तो अलग हो गया ना, अनित्य, हाँ जी, जी, तो स्वरूप में अविद्या का स्वरूप आएगा और विस्तार में उन चार क्लेशों का वर्णन आएगा। मतलब ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा इसलिए पूछा था घुमा करके कि अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये इस अविद्या की चार नाम धर दिए हैं, वास्तव में ये है अविद्या। हाँ जी। क्योंकि सारे दर्शनकारों ने अविद्या का ये स्वरूप जो है ना, इस अपने योग दर्शन ने ये माना है। बाकी और सब जो है ना, अस्मिता और अभिनिवेश, ये माने नहीं माने। जैसे न्याय दर्शन केवल राग द्वेष की बात मानता है, राग द्वेष में सबको घटा लेता है वो।
है ना। जी तो है ना जो है, और वेदांत जो है ना वो तो केवल अविद्या की चर्चा करता है, वो सब अविद्या ही है, बोले सब कुछ अविद्या है। इन्होंने यहाँ पर अविद्या का जो है ना विस्तार से समझाया अविद्या को, कि अविद्या इन रूपों में विस्तृत हो सकती है। कहीं वो अस्मिता रूप में विस्तृत हो सकती है, अस्मिता रूप में विस्तृत होगी तो अनात्म तत्व जो है ना वो आत्म तत्व जैसे दिखाई देंगे। वो राग रूप में ना विकसित हो सकती है, राग रूप में विकसित होगी तो जो अपवित्र चीज है वो पवित्र दिखाई देने लगेगी। वो अभिनिवेश रूप में विस्तृत हो सकती है, तो अभिनिवेश रूप में विस्तृत होने पर जो अनित्य चीज है वो नित्य दिखाई देने लगेगी। और जब नित्य चीज अनित्य होती हुई दिखाई देगी तो भय होगा, घबराहट होगी, है ना, आदमी विचलित होगा कि यार अपन तो मान रहे थे ये तो नित्य है और ये मर रहा है, तो ऐसा लगने लगेगा। तो ये अविद्या का ही विस्तार है मुख्य रूप से देखा जाए तो। स्वामी जी मैं ये निवेदन कर रहा था स्वामी जी, जो क्लेश का स्वरूप वाला जो पॉइंट है ना, ऐसे क्लेश कौन कौन से हैं, तो पंच क्लेश का उल्लेख कर दिया। जी क्लेश की अवस्थाएं स्पष्ट करना है, उसमें अवस्थाओं की डेफिनेशन दे दी। लेकिन अगर कोई सीधे सीधे ये प्रश्न करता है कि क्लेश का स्वरूप क्या है, तो उसका सीधा आंसर आता ही नहीं स्वामी जी, वो क्या देना है? देखो क्लेशों का स्वरूप है ना, वहां पर पांचों क्लेशों का स्वरूप है। क्लेश शब्द जो है ना पांचों चीजें आएंगी। वास्तव में क्लेश जो है ना मतलब क्लेशों का स्वरूप और उनकी अवस्थाएं, तो वहां पर क्लेश जो इस दर्शनकार ने जो माना है वो माना है कि पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और उनकी चार अवस्थाएं मानी हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। व्यास मुनि जी ने फिर पांचवी अवस्था बताई है, और छठी अवस्था जाकर के और 10वें 11वें सूत्र में फिर उसको प्रतिप्रसव वाली है ना जो है अवस्था है वो बताई है। जी तो इसलिए जो ना अब इसमें ये पांच स्वामी जी, हाँ जी मैं समझ गया, नहीं इसमें पंच क्लेशों को ही डिफाइन करना है, अलग से कुछ लिखना नहीं। जी जी पंच क्लेशों को ही डिफाइन करना है। जी अच्छा, ये व्यास मुनि ने जो अवस्थाएं बताई ना स्वामी जी, जी तो ऐसे वो पांच अवस्थाएं हो गई दग्ध बीज, हाँ लेकिन प्रतिप्रसव भी माने तो अवस्थाएं नहीं होंगी स्वामी जी? हाँ 6 अवस्थाएं होंगी। फिर कल मैंने बोली थी 6, होंगी ना? पूरी स्पष्ट बोली थी कि 6 अवस्थाएं हैं, और आप 5 भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, है को नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। नहीं समझी, 6 ही लिखी है। हाँ हाँ नहीं ऊपर जो क्लेश जो भी करते हैं उनकी अवस्था 6 लिखी है। जी जी जैसे जी समझे। है ना क्लेशों का की सूक्ष्म अवस्था और क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था, हाँ जी दोनों एक ही है ना स्वामी जी? दोनों एक ही है। हाँ जी हाँ वही तो दोनों एक ही, हाँ, समझ गए। तो कई बार क्या होता है ये समझाने, सूक्ष्म क्या है बोले दग्ध बीज, और दग्ध बीज क्या है, तो दग्ध बीज का उत्तर फिर सूक्ष्म नहीं होगा। वो अगर ज्ञानाग्नि के द्वारा जो जैसे बस स्टैंड कहाँ है, बोले रेलवे स्टेशन के पास में है, तो बोले रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो उसका उत्तर दूसरा होगा, यूं नहीं होगा वो बस स्टैंड के पास में है ना, और दोनों कहाँ है बोले पास पास में तो ऐसा नहीं होगा वो उत्तर। तो उसमें जो है ना दग्ध बीज को समझाना है, पर मेरे को सूक्ष्म शब्द का अर्थ ना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि सूक्ष्म क्लेश जो है ना वो बार बार इसकी चर्चा आएगी। तो है ना ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म क्लेशा, जो सूक्ष्म क्लेश हैं, दग्ध बीज क्लेश हैं, वो प्रतिप्रसव है ना हेया, प्रतिप्रसव के द्वारा हेय हो जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। तो पहले हेय नहीं थे, मतलब पहले वो ना छोड़े नहीं गए थे, अब छोड़ दिए गए, वो छोड़ने योग्य हो जाते हैं प्रतिप्रसव के द्वारा। तो ये जो मतलब दग्ध बीज को तो समझाना है, सूक्ष्म शब्द का दग्ध बीज के साथ में एक जुड़ाव हो जाए। सूक्ष्म शब्द मतलब वो सूक्ष्म कर दिए गए ऐसा नहीं, क्योंकि कई साधकों ने लिखा है इसका उत्तर कि इनको सूक्ष्म कर दिया गया है, वो सीधा दग्ध बीज पे नहीं पहुंचे, बोले कि समाधि के द्वारा ये ना जो उनको कमजोर कर दिया जाता है, सूक्ष्म कर दिया जाता है, वो है सूक्ष्म। क्योंकि सूक्ष्म शब्द का अर्थ यहाँ पर व्यास मुनि जी ने एक जगह पर सूक्ष्म शब्द का अर्थ वो भी लिया है जो जो मतलब सूक्ष्म हो जाए, लेकिन अधिकतर सूक्ष्म शब्द का अर्थ दग्ध बीज लेते हैं। जी समझिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखवा दीजिए। इसका तो अर्थ आप लिखवा दीजिए थोड़ा सा ना, ये शब्दों में फिर बन नहीं पा रही बात ठीक से। कौन से का? यही सूक्ष्म अवस्था से क्या अभिप्राय है? हाँ सूक्ष्म अवस्था से जो ना क्लेशों की सूक्ष्म अवस्था से क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था अभिप्राय है, क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था ही सूक्ष्म शब्द से इसका अभिप्राय है। तो उसमें तो हमने ऐसा लिखा है सूक्ष्म क्लेश का अर्थ है दग्ध बीज क्लेश। हाँ क्लेशों की सूक्ष्म अवस्था अर्थात क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था, बस ये अर्थ इतना ही है बस। अच्छा, व्यवस्था उसकी व्याख्या आगे करनी है। हाँ जी कैसे करेंगे? दग्ध बीज की व्याख्या अगले प्रश्न में होगी, वो जो अगला प्रश्न है ना कि दग्ध बीज अवस्था क्या है, उसमें दग्ध बीज की व्याख्या करनी है। जी जी
स्वामी जी, क्लेशों की सूक्ष्म या दग्धबीज अवस्था वह अवस्था है जिसमें क्लेशों का पुनः प्रसव संभव नहीं होता या पुनः प्रसव नहीं हो सकता। ये ठीक है स्वामी जी? हाँ ये ठीक है। इसमें जो ना एक बात और ध्यान देने वाली बात है, पुनः प्रतिप्रसव नहीं होता, ये तो बात है ना जो ना गड़बड़ हो जाएगा। है ना, पुनः प्रसव नहीं होता है। हाँ जी, हाँ हाँ, पुनः प्रसव ना, तो उसमें प्रसव किसका होता है ये भी एक बात ध्यान देने की है। प्रसव किसका होता है, क्लेश का या वृत्तियों का? क्लेश है ना स्वामी जी, पंच क्लेश। देखो, बीज से बीज पैदा होता है या बीज से पहले अंकुर पैदा होता है? अंकुर होगा है ना, बीज तो अंकुरित होगा। अंकुरित होगा। तो अंकुर जो ना ये वृत्तियां हैं। तो क्लेश में प्रसव सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। प्रसव सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा मतलब उसका अंकुरण समाप्त हो जाएगा। तो अंकुरण समाप्त होने के कारण से क्लेश वृत्तियों को पैदा नहीं कर पाएगा। तो क्लेश वृत्तियों को पैदा नहीं कर पाएगा तो वही वृत्ति रहित अवस्था हो जाएगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा वाली जो अवस्था ना, वो आ जाएगी। तो क्लेशों का दग्धबीज अवस्था का मतलब है, इसमें थोड़ा सा जो है ना, हमने कलेक्टर साहब ने भी लिखा है एक बार कि क्लेश फिर से पैदा नहीं होंगे। तो क्लेश फिर से पैदा नहीं होंगे, वो जो है ना, वो तो अविद्या के विस्तार, अविद्या समाप्त हो जाएगी तो ये क्लेश जो ना, जो अविद्या का जो ये रूप है, ये रूप नहीं आ पाएगा। लेकिन क्लेश में जो प्रसव सामर्थ्य है वो समाप्त होने का मतलब है क्लेश में वृत्ति उठना समाप्त हो जाएगा। जो क्लिष्ट वृत्तियां थी, उठ रही थी, क्लेशों के कारण से हमारे चित्त में क्लिष्ट वृत्तियां उठती हैं, तो वो क्लिष्ट वृत्तियां हमारी जो है ना वो समाप्त हो जाएंगी। और जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां हमें जो है वैराग्य की ओर ले जाती हैं, हमें ना जो है असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाती हैं। तो वो जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो तो उस समय तक रहेंगी, वो असंप्रज्ञात समाधि में भी समाप्त होंगी। जी, ऐसे ये क्लेशों को महाराज जी एक बार ये प्रतिप्रसव अवस्था और दग्धबीज अवस्था में अंतर और बता दीजिएगा। हाँ मैं ही बताता हूँ। पहले प्रदीप जी कुछ पूछ रहे थे। जी प्रदीप जी। स्वामी जी, ये 18वां जो प्रश्न था जी, कि इसमें क्लेशों को तनु दग्धबीज या समाप्त कैसे किया जा सकता है, तो उसमें स्वामी जी ऐसे एक शब्द आता है क्रिया योग द्वारा तनु होते हैं, फिर आता है इसमें विवेक ख्याति द्वारा दग्धबीज होते हैं, कहीं आता प्रतिप्रसव द्वारा दग्धबीज होते हैं। तो इनके अलग अलग आंसर होंगे, एक ही आंसर? हाँ ये अलग अलग हैं। तनु जो होंगे, तनु तो क्रिया योग द्वारा होगा। हाँ क्रिया योग, और दूसरा एक और बताया है प्रतिपक्ष भावना के द्वारा भी। एक प्रतिप्रसव द्वारा दग्धबीज स्वामी, और प्रतिप्रसव के द्वारा दग्धबीज नहीं, विवेक ख्याति के द्वारा। संप्रज्ञात समाधि में जो ज्ञान होगा ना, उस ज्ञान के द्वारा वो दग्धबीज होंगे। मैंने ये ऑब्लिक लगा दिया था, विवेक ख्याति ऑब्लिक प्रतिप्रसव, तो केवल विवेक ख्याति। हाँ विवेक ख्याति, और वो समाप्त जो होंगे वो प्रतिप्रसव के द्वारा होंगे। तीन आंसर हो गए ना स्वामी जी? हाँ तीन अलग अलग हो गए। दग्धबीज हो गए, विवेक ख्याति द्वारा, और समाप्त हो गए प्रतिप्रसव द्वारा। हाँ हाँ जी, तीन आंसर हो गए। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ अब पूछिए आप। हाँ दग्धबीज अवस्था और ये प्रतिप्रसव अवस्था में अंतर पूछो। हाँ, दग्धबीज अवस्था का मतलब है कि बीज को भून दिया गया है पर बीज समाप्त नहीं हुआ, बीज अभी है। और प्रतिप्रसव का मतलब होता है बीज समाप्ति हो जाए, भूनने के बाद में वो खत्म हो जाए, वो अव्यक्त में चला जाए, वो है ना उसका मतलब जो है ना प्रतिप्रसव के द्वारा है ये। मतलब उसमें जो क्लेश की समाप्ति और क्लेश की दग्धबीजता, वास्तव में दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं अपने को, मतलब लेकिन इसकी एक प्रोसेस है। पहले दग्धबीज होगा क्लेश, दग्धबीज होगा मतलब क्लेश भुनेगा, और क्लेश किसी भी वृत्ति को पैदा करने के योग्य नहीं बचेगा। और फिर चित्त जब विलीन होता, अव्यक्त में जाता है, तो उसके साथ में क्लेश भी अव्यक्त में चले जाते हैं, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। यह है क्लेश की समाप्तिता, यह है प्रतिप्रसव हेयता। प्रतिप्रसव हेयता जो है ना, तो ये मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाना। ठीक है? हाँ महाराज जी, जैसे प्रतिप्रसव में शरीर नहीं रहेगा, उसमें शरीर रहेगा, ये भी हम कह सकते हैं? हाँ, अभी ये जो दग्धबीज अवस्था है ना, ये शरीर रहने वाली अवस्था है, चित्त रहेगा उसमें, और प्रतिप्रसव में चित्त भी समाप्त हो जाएगा, क्लेश भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, कहीं यूं ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझ सकते हैं कि दग्धबीज होना तो जैसे मृत भाव तक पहुंचा देना, और प्रतिप्रसव माने उसका अंतिम संस्कार कर देना। हाँ, उसका मर जाना जी, मर जाना और अंतिम संस्कार कर देना। हाँ। तो
अभी अपना जो सूत्र चल रहा है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना, ये सूत्र अपना हुआ। और इस सूत्र की समाप्ति पर आचार्य ने एक बात कही है, व्यास मुनि जी ने, कि ये सब समझा करके कि बोले ये जो शास्त्र है ये चतुर्व्यूह शास्त्र है, दुख की चर्चा करने वाला शास्त्र है, दुख के स्वरूप को स्पष्ट करने वाला शास्त्र है, और सब कुछ दुख ही है। दुखम एवं सर्वम विवेकिना, दुख ही सब कुछ है। तो ये सब कुछ मतलब सर्वम मतलब कौन है? ये दुखम एवं सर्वम, सर्वम मतलब कौन? संसार। हाँ, सर्वम मतलब संसार। तो दुखम एवं सर्वम, सर्वम मतलब संसार। तो संसार को दुख बता दिया। तो यहां से फिर ना चर्चा चलती है कि ये जो ना ये संसार दुख है, तो फिर ये कैसे कैसे क्या ना, तो बोले ये चतुर्व्यूह शास्त्र है। ये केवल दुख की चर्चा नहीं करेगा, दुख का हेतु भी बताएगा, दुख का कारण क्या है। तो ये संसार जो है ये है दुख, दुख मतलब संसार। हेय मतलब जो ना दुख है ना, संसार। हेयम दुखम, जब दुख शब्द आएगा, दुख शब्द नपुंसकलिंग होने के कारण से हेयम नपुंसकलिंग हो जाएगा। और जब संसार को कहेंगे तो हेयः संसारः, संसारो हेयः, संसार पहले बोल दो या बाद में बोलो, है ना। दुख बहुलः संसारो हेयः, तो संसार जो ना वो हेय है। हेय मतलब छोड़ने योग्य है। अच्छा, ये छूटे नहीं कभी, तो फिर इसका नाम हेय नहीं हो सकता। क्यों जी राम कुमार जी, सतीश जी? हाँ महाराज जी, बिल्कुल यही समझ में आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हो। फूल गा अखवा कम तो ये संसार हेय है, मतलब ये ये छोड़ने योग्य है। तो ये छोड़ने योग्य, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो संसार हेय है। और इस संसार का कारण, इस हेय का कारण क्या है? तो बोले हेय का जो हेतु है वो है संयोग, और संयोग अविद्याकृत है। तो अविद्या मूल हो गई। संयोग जो है ना, संयोग को बताया है, और संयोग का जो है ना मूल अविद्या है। तो प्रधान और पुरुष का जो संयोग जो अविद्याकृत है वो है हेय हेतु। इस संसार का मूल कारण वो है प्रधान और पुरुष का संयोग, और ये संयोग अनादि है। इसलिए देखो यहां पर कहा भी गया, प्रधान पुरुष का जो संयोग है अनादि संयोग, वो हेय हेतु है। और संयोग का प्रधान क्या हुआ? प्रधान, प्रधान मतलब ये प्रकृति, हाँ, और पुरुष ये जो है आत्म तत्व, इसका जो संयोग है अनादिकृत है, ये अविद्याकृत है। और ये संयोग कभी भी संयोग तो हो नहीं सकते। ये भी बात बिल्कुल एक है ना, बिल्कुल पक्की लिख करके रख लेना। इनका संयोग है ना जो ना, ये कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। कितने ही घोटते रहो घोटते रहो घोटते रहो, पानी और तेल अलग अलग ही रहेंगे। मिक्सी में खूब घोट लो। महाराज जी, जब चीज ये है तो दूसरी मिलेगी किससे जब भाई ना जब आप तो बहुत आगे पहुंच गए राम कुमार जी इतनी आगे मत पहुंचाओ तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा अभी। तो ना जो है संयोग जो है ये हेय हेतु है, संसार का हेतु। हेय हो गया संसार, हेय हेतु हो गया संसार हेतु। फिर संसार से मुक्ति, और संसार से मुक्ति का उपाय। संसार से मुक्ति का उपाय है सम्यक दर्शन। संसार से मुक्ति यही है ना मोक्ष है। संसार जो है, जो हेय था उसको छोड़ दिया गया है ना, तो हेय को छोड़ दिया गया है ना। हेय का हान हो गया, हेय को छोड़ दिया गया। हान मतलब छोड़ देना, तो हेय का हान हो गया, वो हान ही मुक्ति है। तो फिर जो हान हो गया है, फिर उसमें हेय में हेयता नहीं आएगी फिर अपने लिए। तो अब इसमें अगला सूत्र जो है ना, जब ये चार व्यूह बता दिए इस शास्त्र के, तो चारों व्यूह की चर्चा करेंगे अब ये। तो तद एतत् शास्त्रम चतुर्व्यूहमिति अभिधीयते, है ना। ये जो शास्त्र है वो चतुर्व्यूहम, चार व्यूह वाला अभिधीयते कहा जाता है। तो उसमें एक एक व्यूह बता रहे हैं। हेयम दुखम अनागतम, हेयम हे है दुख, अनागतम जो अभी आया नहीं है, जो बीत गया है वो हेय नहीं हो सकता। दुख तो है जो बीत गया, पर वो हेय नहीं होगा क्योंकि वो तो भोग लिया गया है। और जो चल रहा है वो तो दुख चल ही रहा है, अब वो भी हेय नहीं हो सकता क्योंकि वो तो प्रोसेस में शुरू हो गया है। जो प्रोसेस में शुरू हो गया है वो तो नहीं छूटेगा, लेकिन जो आगे वाला है ना वो छूट सकता है। तो जो अनागत है, अभी आया नहीं है, वो दुख जो है वो हेय है, उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी अपन जब चर्चा करते हैं, योग दर्शन पढ़ते हैं, और ये पढ़ते पढ़ते जो ना यूँ लगता है कि ये देखो बहुत सारा दुख अपन ने भोग लिया है, लेकिन अब दुख नहीं भोगना है। तो जब भी संकल्प आता होगा मन में, तो अगले दुख का ही आता होगा
पिछले दुख तो भोग ही लिए, उनमें उनका तो कोई वो नहीं है, लेकिन आगे वाले दुख अपना भोगने पड़े, ये आता है। तो हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है, जो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, वो हेय हैं, उनको छोड़ा जा सकता है। दुखम अतीतम उपभोगेन अतिवाहितम न हेय पक्षे वर्तते, जो दुख अतीत है, उपभोग के द्वारा जो अतिवाहित हो चुके हैं, अतिवाहित मतलब जो बिता दिए गए हैं, है ना, अतिवाहितम, है ना, बिता दिए गए हैं, वीत हो गए हैं, तो वो न हेय पक्षे वर्तते, वो हेय पक्ष में नहीं आते हैं। वर्तमानम च स्वक्षणे भोगारूढ़मिति न तत्क्षणांतरे हेयम आपद्यते, जो वर्तमान में, इस क्षण में, स्वक्षणे भोगारूढ़म, इस क्षण में भोगारूढ़ है, न तत्क्षणांतरे हेयम आपद्यते, अगले क्षण जो है ना वो हेयता को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो इस क्षण जो भोग रहे हैं वो तो भोग ही लेंगे फिर अगले क्षण में, तो इसलिए वो भी हेयता को प्राप्त नहीं होंगे। तस्मात् यदेव अनागतम दुखम, जो अनागत दुख है, जो अनागत दुख है वही तदेव अक्षिपात्र कल्पम योगिनम कृष्णाति, अक्षिपात्र कल्प, अक्षिपात्र मतलब आंख के समान जो योगी है, जो आंख में जैसे वो मकड़ी का जाला जो रड़कता है, तो जिसको मकड़ी का जाला रड़ के, मतलब मकड़ी का जाला रूपी दुख जिस योगी को ना कृष्णाति दुखित करे, क्लिष्ट करे, परेशान करे, वो जो है वो हेय है, जो अनागत है। जो बीत गया है वो योगी उसमें उसकी चिंता नहीं करता है, पर जो आने वाला दुख है ना उसके बारे में तो चर्चा जरूर करेगा योगी, कि आए तो फिर है ना, जो ना अभी भूख लगेगी, भोजन कर लिया तो अभी की भूख की चिंता नहीं करेगा, पर योगी ये कहेगा यार कल फिर लगेगी, परसों फिर लगेगी, और आगे फिर लगेगी, ये इसका इलाज किया जाए कुछ, कि ये भूख ही ना लगे। तो देखता है कि भूख तो तब तक लगेगी जब तक शरीर रहेगा, तो बोले फिर शरीर का इलाज कर दिया जाए कि ये शरीर ना पैदा हो, ये जन्म ही ना हो। तो ये जन्म मरण के चक्कर से छूटने की बात सब करते हैं, किसी भी बड़े से बड़े जना मतलब प्रवचन करने वाले या उनके ना, या हम देखते हैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, गीतकार गीत बनाएंगे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की बात करेंगे, और है ना प्रवचन करता प्रवचन देंगे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की बात करेंगे, और फिर जब मुक्ति की बात आती है बोले मुक्ति तो होनी चाहिए, तो फिर जन्म मरण खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या अपन कहीं और लटके थोड़ी रहेंगे, फिर तो जन्म में आना ही पड़ेगा। तो जन्म ना हो, ये मतलब ये मुक्ति का एक वो है कि वह जन्म ना हो, उसी को बोलते हैं प्रतिप्रसव। प्रसव बोलते हैं जन्म को, और प्रतिप्रसव जन्म रहित, प्रसव से विपरीत अवस्था, प्रतिप्रसव मतलब जन्म से विपरीत अवस्था, वो है प्रतिप्रसव, है ना। तो जन्म रहित हो जाना, ये जो दुख है, जो अनागत है, अभी आने वाले हैं, उन दुखों का इलाज बस यही है कि हम जो है ना वो अविद्याकृत जो संयोग है उस संयोग को समाप्त कर दें, संयोग ही इस दुख का कारण है, तो संयोग को समाप्त कर दें। और तो ये अब दुख की चर्चा कर रहे हैं। तस्माद् यद् एव अनागतम दुखम तदेव अक्षिपात्र कल्पम योगिनम कृष्णाति, जो अनागत दुख है वो अक्षिपात्र के समान योगी को दुख देता है। अब यहां पर देखो एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्लेश है, जो दुख है, दुख तो है ये मकड़ी का जाला, मकड़ी का जो जाला है वो है दुख, और दुखी कर रहा है योगी को। तो योगी हो गया आंख के समान, जैसे आंख में वो जाला जो है ना रड़कता है, ऐसे ही ये दुख जो है ना दुखी करता है योगी को। तो और मकड़ी हो गया संसार, तो संसार में दुख है, और संसार का जो दुख है वो दुख जो है वो योगी ना, जैसे आंख को जैसे जाला परेशान करता है वैसे ही संसार का दुख इस योगी को दुखित करता है। तो इसलिए योगी इस संसार को ही खत्म करना चाहता है, क्योंकि ये संसार खत्म हो जाएगा, ये ना आंख रहेगी, ना संसार रहेगा, ना जाला रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो अक्षिपात्र कल्प जो योगी इसलिए कहते हैं कि मर के रहना पड़ता है, ये लोग कहते हैं कि जो योगी बनना चाहे उसको मर के रहना पड़ेगा। हाँ, सारी चीजें मारनी पड़ेंगी। हाँ, इसमें तो सचमुच ही मर जाना है ना, शरीर ही छोड़ देना है, इसमें तो ये कह रहे हैं। हाँ
हम शुरू में बचपन में एक सुनते थे, एक बहुत अच्छी वो सुने, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। ठीक है ना? तो मरना अच्छे से मरना है, मतलब मरे भी ऐसे क्या मरे कि फिर मरना पड़े। हाँ जी। तो अब ये जो दुख है उस दुख का हेतु बताया जा रहा है ना? फिर ये तो बताया कि दुख जो है ना, अक्षिपात्र कल्प योगी को कृष्णाति नेतरम प्रतिपत्ताराम, दूसरे को कोई दुख नहीं देता, ये तदेव हेयताम आपद्यते, वही हेयता को प्राप्त होता है। वो जो दुख है, जो अनागत दुख है, वही हेयता को प्राप्त होता है, वही हेय है। हेय मतलब छोड़ने योग्य है। अब अगला सूत्र जो है, तस्मात् यदेव हेयम इत्युच्यते तस्यैव कारणम प्रतिनिर्दिश्यते, जिसको हेय कहा गया है उसी का कारण यहां पर प्रतिनिर्दिष्ट किया जा रहा है, बतलाया जा रहा है कि हेय जो है, इस हेतु से जो हेय था, जिसको हेय बताया गया, अनागत को जो हेय बताया गया है, अनागत दुख को हेय, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बता रहे हैं, दृष्टि दृश्य संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वही हेय हेतु है। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य ध्यान देने वाली बात है। दृष्टा है आत्म तत्व और दृश्य जो ना, ये 23 तत्व, जो जिनकी चर्चा अपन ने बहुत अच्छे से विस्तार से करी थी। जो 23 तत्व हैं वो दृश्य है और दृष्टा जो है वो आत्म तत्व है, ज्ञान स्वरूप। तो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, यहां पर दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृश्य शब्द से यहां पर केवल एक चित्त को लिया जा रहा है और चित्त के द्वारा फिर उनके बाकी सारे में जो है ना वो अभिव्यक्त हो जाती है चीजें, मतलब आगे बढ़ जाती हैं चित्त के द्वारा। और बाकी चीजों में जो है ना, मन में, इंद्रियों में जो है, जो अनात्म को आत्मस्वरूप मानना, वो चित्त के द्वारा ही हो जाता है। तो आत्म तत्व और चित्त, उसका जो संयोग है वो हेय हेतु है। वो जो संयोग है वो संयोग जैसा है, संयोग नहीं है, संयोग जैसा है, मतलब संयुक्त है हो नहीं सकता कभी, पर संयुक्त जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा गया ये संयोग। जो वहां पर दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मता इव, वहां पर इव शब्द दिया था, यहां पर संयोग शब्द बोल दिया है, पर ये संयोग कभी होता नहीं है, ये आगे बता भी देंगे। दृष्टा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः, बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी है जो पुरुष, वो है दृष्टा। बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी पुरुष है वो है दृष्टा। प्रतिसंवेदी का मतलब क्या समझते हैं? महाराज जी, जैसे एक बिंब होता है, एक प्रतिबिंब होता है। तो बिंब तो जो है वो तो संवेदी है और प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब जो है वो प्रतिसंवेदी है। तो आत्मा जो है ना प्रतिबिंब है। जी महाराज जी, आत्मा तो बिंब है, लेकिन जो दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है। हाँ, अब उल्टा बोल गए आप। जी महाराज जी। हाँ, इसको चित्त की चीजें आत्मा में जो हम मान लेते हैं वो प्रतिबिंब होगा ना, फिर हाँ, आत्मा ही प्रतिबिंब बन रही है ना। आत्मा ही प्रतिबिंब बन रही है। आत्मा प्रतिबिंब है बुद्धि का, बुद्धि में बिंब है, मतलब बुद्धि में कर्तृत्व शक्ति बुद्धि में है, भोक्तृत्व शक्ति बुद्धि में है, राग द्वेष बुद्धि में है, ये सब बुद्धिकृत हैं, वृत्तियां बुद्धि में है, सुख दुख बुद्धि में है, और ये सब हम जो है ना आत्मा में अध्यारोपित करते हैं। ये आत्मा जैसी लग रही है, आत्मा को मान लेंगे तो फिर इसका दृष्टा कौन है? अभी वही मैं अभी समझाता हूं। यहां पर जो ना प्रतिबिंब जो है ना आत्मा को बनाया जा रहा है। प्रतिसंवेदी प्रथमा विभक्ति एकवचन है और दृष्टा प्रथमा विभक्ति एकवचन है। ये प्रतिसंवेदी दृष्टा है, प्रतिसंवेदी पुरुष है। किसका? बुद्धि का। बुद्धि का प्रतिसंवेदी है पुरुष, इस उदाहरण में। अब दूसरे उदाहरण में देखते हैं हम कि आत्मा चैतन्य है, बुद्धि चैतन्य नहीं है। तो आत्मा की उपस्थिति में बुद्धि में चैतन्यता दिखाई दे रही है, ये बुद्धि में प्रतिबिंब आ गया आत्मा का। ठीक है, अर्थात आत्मा अपने आप को बुद्धि में ही, उस बुद्धि में से रिफ्लेक्ट होकर आत्मा अपने आप को ही देख रही है। आत्मा तो कुछ भी नहीं करती है, ना तो देखती है ना कुछ करती है। जी ये देखने का काम सब कुछ जो है ना, ये सब बुद्धि का है। दृष्टा शब्द का अर्थ यहां पर देखने वाला अर्थ मत लो। जी महाराज जी। दृष्टा शब्द का एक अर्थ जो है ना देखने वाला, ये जो अर्थ लेते हैं, ये कर्ता में जब त्रिश प्रत्यय करते हैं तो अर्थ निकलता है दृष्टा मतलब देखने वाला। जी महाराज।
लेकिन यहां पर जो दृष्टा शब्द में त्रिश प्रत्यय है, ये कर्ता में नहीं है। प्रदीप व्यास जी एक बहुत है ना एक बड़ी बात बता रहा हूं, पहले भी बताई है कि जैसे त्रिश प्रत्यय जो जिसका बाद में ता रूप बनता है, जैसे भोक्ता, पठिता, कर्ता, है ना, भोग है ना, जो ना ये सब जो है ना ये त्रिश प्रत्यय वाले हैं, इनका अर्थ होता है करने वाला। लेकिन दृष्टा शब्द जो है ना यहां पर इस शास्त्र में दृष्टा शब्द त्रिश प्रत्यय कर्ता में नहीं लिया है, दृष्टा शब्द यहां पर भाव में लिया है। दृष्टा मतलब ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, दृष्टा दृषि मात्र। दृष्टा मतलब ज्ञान मात्र, हाँ दृषि मात्र, दृषि मात्र मतलब ज्ञान मात्र, देखने वाला अर्थ नहीं है। देखने वाला अर्थ ले लेंगे तो फिर अपने को उसमें आत्मा में क्रिया माननी पड़ेगी, जबकि आत्मा निष्क्रिय पुरुष है, ठीक है ना। तो दृष्टा मतलब ज्ञान मात्र। अब देखने वाला जो भी है ना ये सब बुद्धि आदि है, वो देखने वाला नहीं है। पर मैं जो प्रश्न मैंने पूछा था प्रतिसंवेदी का मतलब क्या है, तो प्रतिसंवेदी का मतलब जो ना आप लोगों ने बताया था कि एक बिंब होता है, एक प्रतिबिंब होता है। तो यहां पर यह बात जरूर समझने की है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में जो चीज दिखाई दे रही है वो उसका गुण नहीं है। सूर्य जो है ना वो बिंब है, चंद्रमा में प्रतिबिंब है, तो जो प्रकाश दिखाई दे रहा है क्या वो चंद्रमा का गुण है? नहीं, है चंद्रमा का नहीं मानिए, सूर्य का, वो सूर्य का है। तो वो जो सूर्य का है ना, ये बात यदि हम समझ लें कि ये जो गुण है ये परमानेंट गुण नहीं है, ये उसका स्वयं का नहीं है। प्रतिबिंब जो होता है ना ये स्वयं का नहीं होता है। तो बुद्धि का प्रतिसंवेदी जो पुरुष है, तो उसके कारण से हमें पुरुष जो है ना कर्ता दिखाई देता है, भोक्ता दिखाई देता है, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो उसका गुण नहीं है, वो प्रतिबिंब है, उसका गुण नहीं है पर दिखाई दे रहा है। ये बात यदि समझ में आ जाएगी तो ये दर्शन का जो ना जो सार भाग है ये समझ में आएगा। जो लोग आत्मा में बुद्धि के सारे धर्म अध्यारोपित कर देते हैं और उसमें से कुछ धर्म तो निकाल लेते हैं, पर कुछ धर्म निकालने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, वो लोग इस योग दर्शन का मर्डर कर देते हैं। हाँ जी महाराज जी, जब जो ये उदाहरण दिए जाते हैं बिंब प्रतिबिंब वाले, जैसे सूर्य तो बिंब है और जो जल में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है, लेकिन वहां तो एक तीसरा दृष्टा है, लेकिन इस मामले में तो कोई तीसरा दृष्टा कोई नजर नहीं आता। यहाँ अगर उलझ जाते हैं महाराज जी, यहाँ तीसरा दृष्टा शास्त्र है। शास्त्र बतला रहा है, शास्त्र ये बतला रहा है कि बुद्धि के गुण आत्मा में रिफ्लेक्ट होकर के फिर बुद्धि खुद ही देख रही है। मतलब हमें जो गुण दिखाई दे रहे हैं कि आत्मा के गुण है, वास्तव में आत्मा के गुण नहीं है। जब देखने वाला व्यक्ति ये देखता है कि ना जो है ये बुद्धि के गुण हैं या आत्मा के गुण हैं, जब ये निर्णय करने के लिए वो व्यक्ति देखता है तो वो बुद्धि के गुणों को आत्मा में अध्यारोपित कर देता है, और आत्मा में अध्यारोपित करना ही प्रतिबिंब है, प्रतिसंवेदन है। और ये जो प्रतिसंवेदन है, ये जब यूं समझ में आ जाएगा कि ये प्रतिसंवेदन है, तो प्रतिसंवेदन करते ही हम उसको नहीं देखेंगे, फिर हम जहां से आ रहा है प्रकाश वहां को उसको देखेंगे। स्वामी जी उपरक्त भी तो ऐसा ही है ना? हाँ, उपरक्त भी बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। रक्त और उपरक्त, रक्त मतलब लाल, उपरक्त मतलब लाल के कारण से, लाल के समीप में रहने के कारण से जो लाल हुआ है। फूल रक्त है और फूल के पास में स्फटिक मणि है ना, वो उपरक्त है। तो ये जो उपरक्तता है, तो वो स्फटिक मणि लाल दिखाई दे रही है, तो क्या वो लाल गुण उस स्फटिक मणि का है? नहीं जी, पुष्प का है, पुष्प का है, लेकिन वो स्फटिक मणि हमें लाल दिखाई दे रही है। और लाल दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं कि नहीं जी देखो, देख लो तुम, दिखाई दे रहा है देखो। अब उसको कैसे समझाएं? तो समझाएं तो तभी समझ में आएगा भैया देखो इसको संयोग को हटाओ पहले एक बार, संयोग हटती फिर क्या रहेगा। तो ये सारा का सारा जो ना ये संयोगकृत है। संयोगकृत होने के कारण से ये सारी चीजें जो आत्मा में अध्यारोपित की गई हैं, ये हम आत्मा की मान लेते हैं संयोग के कारण से। संयोग हटा, उप हटते ही हमें समझ में आ जाएगा कि रक्त गुण किसका है। ठीक है जी महाराज जी, बहुत बढ़िया जी। स्वामी जी, संयोग जो शब्द है इसकी हम परिभाषा करना चाहें तो सही शब्द क्या लेंगे हम? कि
एक मान लेना। संयोग मतलब दो चीजों का मिल जाना, मिश्रण, सांकर्य। जो संकर शब्द है ना, हाँ जी, वो संयोग ही है, सांकर्य। जैसे हम, जी जी, ये है ना, संकर बीज आते हैं, सुने आपने? बीज। हाँ, संकर बीज होते हैं। संकर बीज जैसे है ना, आजकल बाजरे आदि का या और अलग अलग चीजों की जो बीज आ रहे हैं, तो वो बीजों में क्या करते हैं, वो सांकर्य कर देते हैं, दो बीजों को मिला करके एक बीज तैयार करते हैं, हाँ जी, उसी को बोलते हैं संकर बीज। उससे उत्पादन बढ़ाने के लिए वो करते हैं। जैसे जर्सी गाय है, ये क्या है? ये है। हाँ, ये संकर है ना? सुअर और गाय का मिश्रण है। हाँ, ये वो वाला शंकर नहीं है अपने भोलेनाथ जी वाले शंकर, ये शंकर दंत सा है। शंकर है वाला। हाँ, दंत हाँ, सा है ना, संयोग। संयोग वाला। तो संयोग और सांकर्य, सांकर्य मतलब दोनों का इकट्ठा कर देना, मिला देना, दोनों को दो मिलकर के एक हो जाना, ये है संयोग। सर जी, वो तो है, पर जैसे हम बोलते हैं ना कि संयोग को हम बोलते हैं, संयोग के कारण ही सारा दुख है, संघात है। तो आत्मा और प्रकृति को एक मान लेना, ऐसा लिखे हम, संयोग कहलाता है। देखो, आत्मा और प्रकृति दोनों मिल जाएं तभी क्रिया है, नहीं तो जड़ में अकेले में क्रिया नहीं होगी, और जड़ जड़ के लिए नहीं हो सकता, और जड़ अकेले को भोग देना था, क्या मतलब है? जड़ अकेले को जो ना, मतलब हम आत्मा को हटा करके देखते हैं तो ये सारे जो धर्म हैं जो चित्त में बताए जा रहे हैं, वो सारे के सारे धर्म व्यर्थ दिखाई देंगे। और चित्त को हटा करके आत्मा में देख लें तो आत्मा तो बिल्कुल है ना, जो है अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, अनुत्पत्ति धर्म है ना, धर्म है, उत्पत्ति धर्म से रहित है वो। तो ये सारी चीजें उसमें घटित नहीं हो सकती, हाँ जी, है ना। तो इसलिए ये बीच का रास्ता है, ये संयोग वाला, कि संयोग के कारण से सब कुछ है। संयोग हटा, है ना, संयोग, हाँ अविद्या से सब खत्म। हाँ, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ जी। इसको हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा, बोले सावधानी हटी और पूरी सब्जी बटी। ये भी सही है, पूरी सब्जी बट जाती है। हाँ, तो ये संयोग जो है ना, ये संयोग हटाना है बस। संयोग हट जाए बढ़िया जो है ना, तो बस योग जो है ना, संयोग को खत्म करता है। संयोग शब्द में जो युज धातु है, ये युजिर योगे वाली है, और योग शब्द में जो, योग दर्शन में जो योग शब्द है, उसमें जो योग शब्द है वो युज समाधो धातु वाली है। हाँ, तो अपनी चर्चा बस ये चल रही थी कि जो प्रतिसंवेदी है, प्रतिसंवेदी का जो गुण है वो उसका परमानेंट गुण नहीं है और उसका स्वयं का नहीं है। ये दो बार यदि पक्की तरीके से बैठ जाएगी तो आगे की चीजें बिल्कुल सही सही समझ में आ जाएगी। प्रतिसंवेदी जो ना, उसका परमानेंट गुण नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है ना। हाँ जी। और परमानेंट नहीं है तो जब तक है तब तक क्या उसका है? नहीं गुरु जी, तब भी उसका भी नहीं है ना। मतलब परमानेंट नहीं है, बदलने वाला है, एक तो ये, और दूसरा ये कि जब तक है तब तक भी वो उसका गुण नहीं है, अध्यास मात्र है। हाँ, तो ये दोनों बातें हैं। अब देखो यहां पर बताया जा रहा है, दृश्याः बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्माः। जो दृश्य धर्म है, दृश्य धर्म बुद्धि सत्वोपारूढ़ा, बुद्धि सत्व में उपारूढ़, बुद्धि सत्व का आरूढ़ जो ना, सर्वे धर्मा, सभी धर्म जितने भी, सर्वे दृश्याः धर्माः, जो भी दृश्य धर्म है। दृश्य धर्म मतलब प्रमेय धर्म, प्रमेय धर्म, दृश्य मतलब जो देखने योग्य हैं, जानने योग्य हैं, प्रमेय धर्म। क्योंकि आत्मा अप्रमेय है, ध्यान देने वाली बात है। आत्मा क्या है? अप्रमेय। आत्मा अप्रमेय है, और दृश्य जो है वो क्या है? वो प्रमेय है। दृश्य बोलेंगे तभी जब प्रमेय है। तो दृश्य धर्म जो है, जितने भी प्रमेय धर्म हैं, वो सारे के सारे चित्त के धर्म हैं। अब भोक्तृत्व गुण जो है ना, वो प्रमेय है या नहीं है? क्यों जी दयाराम जी? ओम महाराज जी। हाँ जी।
मैं सुन नहीं पाया ठीक से। भोक्तृत्व गुण प्रमेय है या नहीं है? भोक्तृत्व गुण प्रमेय ही होना चाहिए गुरुजी। हाँ, कर्तृत्व गुण, ये भी प्रमेय है। सुख दुख, ये भी प्रमेय है। राग द्वेष, ये भी प्रमेय है गुरुजी। चेष्टा, प्रमेय है ना? जन्य ज्ञान, जन्य ज्ञान भी प्रमेय है। ये सब प्रमेय है। तो ये सारे के सारे गुण जो ना, ये आत्मा के नहीं हो सकते। ये सारे चित्त के गुण है। ये सारे चित्त के गुण है। ये बात माने गुरु जी, जो भी प्रमेय है वो चित्त का ही गुण मिलेगा, मतलब चित्त का ही गुण मिलेगा, आत्मा का नहीं मिल सकता। ठीक है ना? आत्मा तो अप्रमेय है, इसलिए आत्मा को तो नेति नेति के द्वारा समझाया जा सकता है कि ये भी नहीं है आत्मा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर है क्या, और ये तो नहीं बताएंगे। पर है क्या, नहीं है, ये बता सकते हैं। प्रमेय का मतलब प्रमाणों से जाना जाता है। हाँ, प्रमेय मतलब जो प्रमाणों से जाना जा सके वो है प्रमेय। उसी को कहा गया है दृश्य। दृश्य मतलब जिसको जाना जा सके। जी ओम महाराज जी। हाँ जी, ओम जी। महाराज जी, वो जो आपने मांडुक्य उपनिषद के जो मंत्र भेजे थे, उसमें जो 7वें मंत्र में जो एकात्म प्रत्ययसारम आता है जी, एकात्म प्रत्ययसारम, हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में नहीं आ रहा। वो नित्य ज्ञान है, वो उसका नित्य ज्ञान है। वो नित्य ज्ञान से क्या तात्पर्य महाराज जी? अस्तित्व बोध जो ना है, जो सब सन मात्र है, जो सन मात्र, अस्तित्व मात्र, वो एकात्म प्रत्ययसार है। जी महाराज। वो हमेशा एक रस रहता है। एकात्म मतलब एक स्वरूप वाला, एक ही रस, एक रस रहता है। वो सब, वो है, वो है, वो है, वो है, वो हमेशा है, अनंत काल से, अनादिकाल से है और अनंत काल तक है रहेगा। वो एकात्म प्रत्ययसार। धन्यवाद गुरु जी। तो दृश्य जो है, जो भी दृश्य धर्म है, सर्वे दृश्य धर्माः बुद्धि सत्वोपारूढ़ा, बुद्धि सत्वोपारूढ़ हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, तदेतत् दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम। अब ये जो दृश्य है, ये अयस्कांत मणिकल्प है, सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला, सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला, सन्निधि मात्र से अपने दृश्य धर्म को उसमें डालने वाला, सन्निधि मात्रोपकारी। ध्यान देने वाली बात है, दृश्य जो है वो अयस्कांत मणिकल्प है, चुंबक के समान है, सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से अपने गुण दूसरे में डाल देता है, यही उसका उपकार है। तो जैसे चुंबक सन्निधि मात्र से लोहे के भीतर चुंबकत्व ला देती है। आप अयस्कांत मणि मतलब चुंबक जो है, उसके समीप में यदि किसी उसको रखते हैं कील को, तो कील के भीतर भी चुंबकत्व आ जाता है, वो कील भी पकड़ने लगती है दूसरे लोहे को। और यदि वो हट जाए, चुंबक हट जाए, तो वो जो कील है वो नीचे गिर जाएगी। आप एक कील लीजिए, एक तरफ आप उसके एक सिरे में आप चुंबक छुआइए और दूसरी तरफ कोई छोटी कील आप लगाएंगे तो वो कील से कील चिपक जाएगी। और फिर आप उस चुंबक को हटाइए तो जैसे ही चुंबक हटेगी इधर वाली कील गिर जाएगी। होता है ऐसा? जी गुरु जी। और गुरु जी, इसमें विज्ञान एक बात और भी कहता है कि जो चुंबक से कील तो प्रभावित हुई, परंतु कील से चुंबक बिल्कुल भी, चुंबक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, ऐसा ही आत्मा के साथ लग रहा है। हाँ, तो आत्मा तो बिल्कुल अप्रभावी है, बिल्कुल ना। वो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण एक मतलब जो ना समझाने के लिए है बस केवल, पर यूं नहीं है कि ये बिल्कुल हूबहू वैसा वैसे घट जाए। आत्मा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं बन सकता है, आत्मा का कोई दूसरा उदाहरण बन ही नहीं सकता है। और सब चीज के बन सकते हैं पर आत्मा का नहीं बनेगा, क्योंकि आत्मा के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। तो दृष्टि ये जो ना तदेतत् दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम, दृश्य जो है वो अयस्कांत मणिकल्प है, सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से ही उपकार करने वाला। तो क्या उपकार करने वाला है? दृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वम दृश्य रूपस्य स्वामिनः। पुरुष जो दृश्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो स्वामी है, वो स्वामी पुरुष का ये जो चित्त है, ये दृश्यत्वेन, दृश्यत्व के द्वारा, दृश्यत्व धर्म के द्वारा, दृश्यत्व धर्म जो है प्रमेय धर्मों के द्वारा, वो इसका स्व बन जाता है। मतलब पुरुष का जो स्व है वास्तव में वो क्या है? स्वरूप। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अब यहां पर जो स्वरूप है
वो है अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शिक विषया, शुद्ध, अनंत, ये जो हम बतलाते हैं वो इसका शुद्धतम रूप जो स्वरूप है। लेकिन जब दृश्य आ जाएगा तो दृश्य के द्वारा अपना जो उसका खुद का जो दृश्य धर्म है, उस दृश्य धर्म, वो जो दृश्य धर्म है वो उसका स्व बन जाएगा, तो वही वृत्ति सारूप्य हो जाएगा। फिर उसका खुद का स्व नहीं रहेगा। फिर वृत्ति का जो रूप है, वो वृत्ति का जो स्वरूप है, जो दृश्य था, वो दृश्य के द्वारा वो दृश्य रूप हो जाएगा, दृश्य रूप हो जाएगा। तो दृश्य रूप आत्मा हो जाएगा सन्निधि मात्र के कारण से। सन्निधि मात्र से आत्मा दृश्य रूप हो जाएगा। यही बात कही गई है, दृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वम। दृश्यत्व के द्वारा पुरुष जो है उसका वो स्व बन जाता है, दृश्य। दृश्यम जो है दृश्यत्वेन पुरुषस्य स्वम भवति। दृश्य अपने दृश्य धर्म के द्वारा पुरुष का स्व हो जाता है, तो पुरुष जो है वो वृत्ति सारूप्य हो जाता है। वृत्ति हो गई दृश्य, उस दृश्य धर्म के द्वारा पुरुष जो है वो पुरुष का स्व बन जाएगी, तो वृत्ति सारूप्य हो जाएगा। यही वृत्ति का सारूप्यता है। वृत्ति सारूप्यता मतलब दृश्य धर्म के द्वारा वृत्ति की सारूप्यता आ गई है। ये समझ में आया स्पष्ट? जी महाराज जी। तो दृश्य के जो धर्म है, जो दृश्य के धर्म होते हैं, आत्मा के धर्म से दिखाई देने लगते हैं। हाँ, उस धर्म के द्वारा वो धर्म आत्मा का धर्म बन जाएगा। यही उसका प्रतिसंवेदन है। जी महाराज, ठीक है ना? पर वो धर्म आत्मा के है नहीं, पर वो आत्मा का स्व वो बन जाएगा। फिर हमें ऐसा लगेगा कि जो अनात्म है वही आत्मस्वरूप है, अनात्म स्वरूप ही आत्मस्वरूप लगने लगता है। यही अस्मिता क्लेश है। ठीक है ना? अनुभव कर्म विषयताम आपन्न। अच्छा, समय तो काफी हो गया, तो अभी आगे कल करेंगे ना। हाँ, इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो फिर पाठ को समाप्त करेंगे। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी जी, ये तो इससे तो संबंधित नहीं है, पर पर्सनल है। हाँ, कि शुद्ध अशुद्ध और शुभ अशुभ उपासना ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करिए। मैं भाव नहीं समझ पाया। शुद्ध अशुद्ध साधना या शुभ अशुभ साधना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कहाँ का प्रश्न, किस प्रकार से? हाँ, दोनों ही दो बातें हैं, मतलब शुद्ध और अशुद्ध और शुभ और अशुभ, ये उपासना, इसके बारे में बताइए। तो ये तो शुभ उपासना का मतलब है शुभ के समीप बैठना। उपासना मतलब पास में बैठना, उसके समीप जाना। तो शुभ के समीप जाना वो शुभ उपासना, अशुभ के समीप जाना वो अशुभ उपासना। देखो, शाब्दिक अर्थ तो ये है, पर ये शब्द कहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, यदि वो प्रसंग बताएंगे तो मैं प्रसंग के साथ में इसको जोड़ के बता सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति उपासना करे तो शुद्ध ही उपासना करे, अशुद्ध उपासना न करे, शुभ उपासना करे, अशुभ उपासना ना करे। हाँ, जैसे असत्य को है ना आत्मसात करना, असत्य बोलना, ये अशुभ उपासना है। उपासना तो है, असत्य पास में आ गया है, असत्य के पास में हम चले गए हैं, असत्य को हम अपने पास में ले आए हैं, तो ये उपासना तो है, पर यह अशुभ उपासना है ना। कुसंग जो है वो अशुभ उपासना है। दुर्गुणों को अपने जीवन में उतारना ये अशुभ उपासना है, और सद्गुणों को जीवन में उतारना ये शुभ उपासना है। ठीक है? अशुभ और शुभ जो है ना, इसका अर्थ तो ये है कि ये जो अशुभ है जो कल्याणकारी नहीं है, और शुभ जो कल्याणकारी है। और उपासना मतलब उसको आत्मसात करना, उसके समीप बैठना, उसके समीप पहुंचना या उसको समीप बुला लेना। जी जी प्रदीप जी। स्वामी जी ये 3 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, ये पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ स्वामी जी, ये देखना ठीक है क्या? अविद्या खेत है, क्लेश बीज है, तथा वृत्तियां अंकुर हैं। जी। दूसरी लाइन है स्वामी जी, अविद्या छिलका है, क्लेश बीज है, तथा वृत्तियां चावल। नहीं, जो अविद्या छिलका है, क्लेश चावल है। क्लेश बीज है, बीज नहीं, चावल। और वृत्तियां उसका अंकुर है। बीज या अंकुर, हमने बीज बोला है ना यहाँ आपने, तो बीज या अंकुर बोल सकते, बीज लिख सकते हैं वृत्तियों को। हाँ, वृत्तियां मतलब जो वृत्तियां है ना वो अंकुर हैं।